नमस्कार विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय गणित पार्ट 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.3 के सवालों को समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 को समझ लिया था, तो आज हम प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। तो क्या है प्रश्न नंबर 2? निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। तो आपको तालिका दी गई है। तो प्रश्न नंबर 2 के पहले सवाल में वर्ग की भुजा किसमें दी है? सेंटीमीटर में। और परिमाप दिया है, वर्ग की भुजा दी है और वर्ग का परिमाप दिया है किसमें? सेंटीमीटर में। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। परिमाप 8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर भुजा का परिमाप 12 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप 14 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर भुजा का परिमाप 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो एक आलेख खींच करके बताना है क्या यह आलेख कैसा है? रेखिक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले सवाल का हल। तो सबसे पहले हमने पैमाना लिया। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो दो अक्ष लिए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा को लिया है और वाई अक्ष पर वर्ग का परिमाप लिया है। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों अक्षें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो दिए गए निर्देशांकों की सहायता से वर्ग की भुजा और परिमाप की सहायता से हमने यह आलेख तैयार किया, जो कि एक सरल रेखा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यह रेखिक आलेख है। प्रश्न नंबर 2 का जो पहला सवाल है, ये एक सरल रेखा बनाता है। दिए गए जो आंकड़े हैं या फिर हम निर्देशांक जिन्हें कह सकते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, तो ये मिल करके एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं, जो कि आलेख के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल किसमें? वर्ग सेंटीमीटर में। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 2। क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। फिर से भुजा 3 और क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा 4 सेंटीमीटर। भुजा 16 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर से भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको भी आलेख के द्वारा बताना है क्या यह रेखिक आलेख है। चलिए हम इसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमने पैमाना लिया। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो दो अक्षों को लिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा को दर्शाया है किसमें? सेंटीमीटर में। और वाई अक्ष पर क्षेत्रफल को प्रदर्शित किया गया किसमें? वर्ग सेंटीमीटर में। तो दिए गए भुजा की माप और क्षेत्रफल की माप के द्वारा हमने बिंदु प्राप्त कर लिए, जो कि एक सरल रेखा का निर्माण नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नहीं, यह रेखिक आलेख नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 के दूसरे सवाल में जो आपको निर्देशांक दिए गए थे, मतलब कि वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल दिया था, तो इनके माध्यम से हम रेखिक आलेख नहीं बना सकते। तो जो भी ग्राफ बन रहा है
दो में जो निर्देशांक दिए गए थे, इन निर्देशांकों की सहायता से बना हुआ ग्राफ या बना हुआ आलेख रैखिक नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।